नमस्ते दोस्तों, हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं अस्तर ब्लाउज़ की सिलाई बहुत ही आसान तरीके से, जो आप घर बैठे ही सिलाई सीख सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज़ में परफेक्ट सिलाई चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलाई सबसे पहले हम रखे हुए हैं अस्तर, उसके बाद यहाँ पे रख रहे हैं मेन कपड़ा, उसके बाद इसके हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज में सबसे ज़्यादा खास बात होता है कि सिलाई लगाना। तो यहाँ पे चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना खिसके और आपका ब्लाउज की सिलाई परफेक्ट बने। तो यहाँ पे हम गले पे भी लगा लेते हैं सिलाई। इस तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। आगे पार्ट में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम पीछे पार्ट में सिलाई लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रख रहे हैं ये मेन कपड़ा को, ये उल्टा करके हम रख रहे हैं क्योंकि नीचे की साइड में हमें पलटना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे, जिससे कि होगा कि नीचे में तुरपाई नहीं हमें करना पड़ेगा और एकदम अच्छे से सिलाई लग जाएगा इसमें। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाइएगा इस तरह से तो आपको तुरपाई करना होगा, या फिर अलग से कपड़ा ऐड करके आपको तुरपाई करना पड़ेगा इसमें। इस तरह से पलट देने से अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इस तरह पलट के उसके बाद यहाँ से एक सिलाई इसके ऊपर हम दे रहे हैं, अस्तर के ऊपर से ये अंदर की ओर चला जाएगा। मेन कपड़ा पे हमें सिलाई नहीं देना है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम अंदर से ही सिलाई लगा देते हैं, अस्तर के ऊपर ही ये अंदर में चला जाएगा। देख सकते हैं। अब हम इसको अंदर कर दिए हैं। अब हमें गला पे पिन या सुई है तो हम सुई लगा रहे हैं। इस तरह से सुई लगाने से गला पे खिसकेगा नहीं और सही से सिलाई लग जाएगा पूरे गले में। तो सुई लगाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें तुरपाई करना है, तो इस वजह से हम पलट के नहीं लगाएं। अगर आपको पलटना रहता है तो जिस तरह से आप नीचे में लगाएं उसी तरह से ऊपर की साइड में गले पे भी सिलाई लगा देते, तो आपको पलटने में आसानी होता और वो पलट के आप सिलाई कर लेते। अब हम सुई को निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर पे हम लगा दिए हैं सिलाई। दोनों शोल्डर पे हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे अब हमें साइड में भी सिलाई हमें लगानी है। आर्म होल के पास यहाँ पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा अंदर में उसको हम छाट के निकाल देंगे। दूसरी साइड भी हम सिलाई इसी तरह से लगा दिए हैं। अंदर की साइड यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा है, तो इसको हम छाट देंगे, क्योंकि कटिंग के टाइम में हमें कपड़ा बड़ा ही काटना चाहिए। अब हम पीछे की साइड में हम टक्स का माप ले लेते हैं। यहाँ पे लिए हम 4.5 इंच और इधर हम ले रहे हैं 4 इंच। इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि ये कपड़ा फिसल जाएगा अंदर से और छूट जाएगा, दोनों कपड़ा नहीं आ पाएगा एक साथ में टक्स बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, जिसकी वजह से टक्स में कपड़ा इधर उधर छूटेगा नहीं, दोनों कपड़ा एकदम मैच करेगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम लगा दिए हैं सिलाई नीचे से। यहाँ पे हमें चौड़ा लेना है सिलाई नीचे में, ऊपर की ओर तिरछा करते हुए हमें निकाल देनी है। ये 40 साइज ब्लाउज है, तो इसमें टक्स जो नीचे से होगा तो वो 1 इंची लगभग होगा। अब यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर से हम निशान लेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम छाट दिए थोड़ा सा,
गला पर भी थोड़ा सा है तो इसको भी हम छाट के निकाल देंगे। जहाँ जहाँ आपको कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा वहाँ पे आप छाट सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे हम निशान ले रहे हैं इस तरह से 3-3.5 इंच से ज़्यादा निशान मत लीजिएगा। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 इंच पे, लंबाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच पे, क्योंकि ये पट्टी वाला है तो 2.5 इंच पे ही हम टक्स बनाएंगे। फिर इसी तरह से 2-2 इंच पे हम टक्स बना रहे हैं। यहाँ पे हम साइड में यहाँ 1.5 इंच पे लिए हैं। ऊपर की साइड में भी हम इस तरह से निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हम टक्स बनाएंगे। सारा टक्स एक एक करके हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से टक्स आया है बन के। अब ये है पट्टी, कमर पट्टी। तो अब इसके ऊपर से हम इस तरह से मेन कपड़ा रख के उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। दूसरी भी इसी तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ से हम टक्स यहाँ पे लगा रहे हैं। इधर यहाँ इस तरह से हमें पकड़ना है और पलट के यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। 1.25 इंच के लगभग ऊपर हम लेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड में 1/2 इंच पे हम इस तरह से सिलाई लगा के निकाल देंगे धागा को। ऊपर की साइड में हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है तो इस तरह से तिरछा बन जाता है। और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा दे रहे हैं। इसमें अगर आप चाहें तो लगाएं और नहीं, अगर आपका मन है तो नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं कस पट्टी। कस पट्टी पहले हम लिए हैं अस्तर, उसके बाद उसके ऊपर से मेन कपड़ा रख के इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम मोड़ते हैं इसको अंदर की ओर इस तरह से। और जो सिलाई जो दिख रहा है आपको, इसको हमें ढक देना है एकदम। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से हम सिलाई लगा दे रहे हैं इसमें। एक सिलाई और हम साइड में लगा देते हैं तो ये दबा रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है गला पे उसको हम छाट के निकाल दिए हैं। दूसरी साइड अब हम लगाएंगे हुक पट्टी। इधर हम लगा रहे हैं हुक पट्टी। हुक पट्टी हम अस्तर वाले कपड़े से हम लगा रहे हैं। इसको यहाँ पे रख के उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा दे रहे हैं। ऊपर तक हमें सिलाई लानी है। अब यहाँ पे हम एक सिलाई और दे देते हैं ऊपर से। इसको अब अंदर इस तरह से हमें दबाना है। कस पट्टी को हम बाहर रखे हुए थे और हुक पट्टी को हम अंदर की ओर दबा के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद आगे वाले पार्ट को यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह पलट के यहाँ पे शोल्डर हम दोनों जोड़ लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। इधर घुमाते हुए एक सिलाई हम लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से हम जोड़ लिए हैं।
दोनों हमें एक जैसन जोड़ना है। ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा देते हैं। ये जो बिखरा हुआ कपड़ा इसको हम छाट देते हैं। उसके बाद अब हम लगाएंगे गला पट्टी वगैरह। पहले यहाँ पे हम लंबाई माप रहे हैं इसका, तो हम लंबाई माप लेते हैं। ऊपर में हम हाफ इंच छोड़ के, क्योंकि ऊपर गला पे पट्टी लगेगा। और यहाँ पे लंबाई मापने के बाद फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा दे रहे हैं अभी। उसके बाद फिर हम इसको मोड़ के एक सिलाई और लगाएंगे, कच्ची कर लेंगे हम सिलाई को। बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। यहाँ नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम छाट के निकाल देते हैं। दोनों साइड हमें इसी तरह से मोड़ना है। अब यहाँ पे हम इसी तरह से गला पट्टी इसमें हम लगा रहे हैं। पट्टी हम पहले ही जोड़ के रखे थे। ये अस्तर वाला कपड़ा से पट्टी हम बनाए हैं। पट्टी 1 इंच से 1.25 इंच का लेना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से हम पूरे गले पे लगा देंगे। पूरे गले पे लगाने के बाद अब यहाँ पे हम मोड़ेंगे इसको। और मोड़ने के बाद फिर ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको हमें पतला मोड़ना है, एकदम बारीक, ताकि हेम करने में अच्छा रहे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप ज़्यादा मोटा मोड़ दीजिएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आपको पतला मोड़ना है। पाइपिंग जिस तरह लगाते हैं उसी तरह से पाइपिंग की तरह हमें मोड़ना है। और छोटी छोटी टाके लगा के हमें तुरपाई कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था गला पे उसको हम छाट दिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे, वो भी बना हुआ ब्लाउज से। तो चलिए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं फिटिंग का। इस तरह से ब्लाउज को हमें पकड़ना है और यहाँ कोने पे हमें निशान लगा देनी है। फिर नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगा रहे हैं। और ये निशान जो हम लगा रहे हैं एकदम परफेक्ट निशान है। ये नहीं कि बिना इंची टेप का हम निशान लगा रहे हैं तो सही नहीं होगा। आप अगर इस तरह से निशान लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। और पीछे की साइड में इस तरह से हम यहाँ पे मोड़ के उसके बाद फिर यहाँ से निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हम मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद फिर अब यहाँ पे हम पीछे में इस तरह से हम निशान लगा देंगे। हम आगे में जो निशान लगाए उसी से मिला देते हैं। यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद फिर यहाँ से हम नीचे निशान मिला देते हैं। उसके बाद फिर अब हम बाजू हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम था तो इस वजह से हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे नीचे में हम रखे हैं अस्तर। अस्तर क्योंकि अब हमें इसको पलट देंगे, तो पहले यहाँ पे हम मेन कपड़ा रखने के बाद इस तरह से अस्तर को रख के उसके बाद हल्का हल्का इस तरह से हम कट लगा देते हैं सिलाई लगाने के बाद।
क्योंकि इसे भी हमें पलटना है। और पलटने के बाद फिर हम इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे अस्तर के ऊपर। सिलाई हमें इधर अंदर की ओर रखना चाहिए, यहाँ पे ये हम लगाएंगे ताकि ये दिखे ना बाहर में। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम छाटेंगे, छाट के बाद फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे हम कट को मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम नीचे की ओर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करने वाले हैं। सिलाई हमें एक जैसी लानी है बराबर में, ये नहीं कि हमें इधर बड़ा और इधर छोटा लाना है, बराबर सिलाई हमें लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा दिए इसमें, बाजू भी लग गया। अब यहाँ पे जो हम फिटिंग का निशान लगाए हैं वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नीचे में हम बांध देंगे, उसके बाद फिर ऊपर की ओर हम सिलाई लाएंगे। बाजू की मोहरी माप लेनी है हमें, उसके बाद फिर हम वहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर सिलाई हम लगा देंगे यहाँ पे बांधते हुए। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा उसको भी हम छाटेंगे। हल्का हल्का इसमें सिलाई हम लगा दे रहे हैं। एक सीधी सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम छाट के निकाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया हुआ है सिलाई।